सबसे पहले यहाँ पे इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गिना चुना उप मुखिया मौजूद है और एक युवक मौजूद है जिनका नाम प्राणगोप है। ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बाकी कोई यहाँ पे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से जो है ये बाउंड्री का निर्माण हो रहा था, कितना जो कमजोर हो रहा था। कल हो के बच्चा इस ग्राउंड में खेलता, आसपास बाउंड्री का जाता ही कहीं बाउंड्री उसके ऊपर गिर जाता, बच्चा चप जाता, तो इस बात की चिंता किसी को नहीं है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आइए हम स्कूल के जो शिक्षक लोग हैं इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। ये स्कूल में पता चला है कि यहाँ पे एक क्लास में 3 क्लास जो है एक ही रूम में चलता है। यहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सबसे पहले आप जो है जो सरकारी शिक्षकों की जो कमी है झारखंड में, पहले इसको पूरा कीजिए। ना कि आप भवन बनाइए 2 मंजिला 3 मंजिला बना दीजिएगा। इससे झारखंड के शिक्षा में कभी सुधार होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कितना कम बच्चा है। हमको लगता है मुश्किल से 50 बच्चा होगा। ये 50 इतना कम बच्चा इसलिए है क्योंकि आपके सरकारी शिक्षा पे लोगों का भरोसा ही नहीं है। इसलिए जो है लोग जो है अपने बच्चों को सरकारी सरकारी स्कूल में ना भेजकर प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और वहां पे उनके साथ भी फीस के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, बहुत सारा एडमिशन के नाम पे जो है लूटा जाता है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के शिक्षक से। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीश तिवारी। अभी हम मौजूद हैं बिरसिंहपुर पंचायत के, ये सुबरिया गांव है और ये बलियापुर प्रखंड अंतर्गत आता है। जिला धनबाद है और राज्य झारखंड है। अब राज्य झारखंड है तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी आपको पता होगा, यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा अपनी तरफ से बेहतर व्यवस्था का दावा करते हैं। हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड की जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, और शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली के तर्ज पे सुधारने की बात करते हैं, जिसको लेकर झारखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उस स्कूलों में नए भवन का निर्माण कर रहे हैं, कैंपस का निर्माण कर रहे हैं, बाउंड्री वाल का निर्माण कर रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हुए हैं बिरसिंहपुर पंचायत के सुवरिया गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं, ये गड्ढा दिखाना, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री वाल का निर्माण हो रहा था, जिसमें गड़बड़ी देखने को मिला है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो निर्माण हो रहा है, नीचे जाली का जो है, बिना जाली दिए यहाँ पे जो है पिलर कर बनाने का जो प्रोसेस चल रहा था, और जब ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो दूसरे दिन इस काम को जो है इंजीनियर के आदेश पे वो जो भी यहाँ का ठेकेदार है उनको डांट फटकार किए और इसको बंद करा दिए हैं। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो कंप्लेन किए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ के उप मुखिया हैं, इस तरह का घटिया निर्माण हो रहा था, कल हो के अगर ये दीवार गिर जाता, चूंकि स्कूल है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे इसके आसपास खेलने भी आते हैं, अगर ये बिल्डिंग, ये जो दीवार है ये गिर जाता फिर क्या होता, इसका जिम्मेवार कौन होता? जीवर कौन होता है? जीवर हम ही लोग होते हैं। इस पंचायत को उप मुखिया होने के नाते मेरे यहाँ जो काम हो रहा है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से घटिया काम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ग्रामीण को इस चीज़ में देखभाल करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। हम लोग को खबर करना चाहिए ताकि हम लोग अभी आएँ, खबर किया तो आएँ। बहुत गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। सरकार के पैसा को लूटने का काम कर रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। काम सही होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। अच्छा, ये बिल्डिंग बनाना जरूरी था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का सही करना पहले जरूरी है? सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था को बुनियादी शिक्षा बुनियादी होता है। बुनियादी अगर बच्चा का जड़ मजबूत हो जाएगा तो आगे बच्चा अपना रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन पहले शिक्षा का ही व्यवस्था सही नहीं है। कि ये विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप चूंकि यहाँ के निवासी हैं, जिस तरह से यहाँ पे खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है, जिस तरह का यहाँ पे जो बाउंड्री वाल बन रहा है, इसमें जो गड़बड़ी आपको देखने को मिल रहा है, आप कंप्लेन किए हैं, जेई साहब जो है इसको बंद करवा दिए हैं, आगे क्या चाहते हैं आप? किस तरह का निर्माण होना चाहिए? मेरी मांग यही है कि जो स्टेटमेंट के अनुसार है उस अनुसार ये काम होना चाहिए। जो कि कॉलम में है, यहाँ पर नीचे में जाली आपका नहीं दिया गया है। अभी आपका ठेकेदार साहब यहाँ मौजूद नहीं है, जेई साहब भी मौजूद नहीं है, और जितना लेबर मिस्त्री है सब यहाँ से भाग गए काम छोड़ के। जितना काम पहले से किया गया बिना जाली का, वो काम पहले किया जाए, उसके बाद काम आगे किया जाए, मेरा यही मांग है। और उसके बाद बालू का भी आपका गड़बड़ी है, बालू की जोड़िया का बालू है, बालू एकदम का एकदम गंदा बालू है, जो एकदम काला मिट्टी नजर आ रहा है।
ईटा भी सही नहीं नजर नहीं है, लेकिन फिर भी चले ईटा चलने के लायक है। लेकिन मेरा मांग यही है कि जिसमें ये कॉलम जितना भी गड्ढा खोदा गया है नीचे जाली दिया जाए, बस मेरा यही मांग है। जब पता चला कि पत्रकार लोग यहाँ आ रहे हैं इस न्यूज को कवरेज करने के लिए, तो दो चार यहाँ पे जो पिलर लग चुका था इसको देखा से यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इसको तोड़ कर हटा दिया गया है। बाकी भी बोला गया है कि जो भी पिलर है इसको तोड़ कर हटाकर नीचे जाली देकर जो है इस पिलर का जो है निर्माण किया जाएगा। उसके बाद जो है बाउंड्री वॉल बनाया जाएगा ताकि इसमें मजबूती हो सके। बीरसिंहपुर पंचायत के सुवरिया जो गांव है, यहाँ पे सुवरिया उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। यहाँ से हम आपको जो है दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से शिक्षा, किस हाल में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है भवन निर्माण करने पर लगे हुए हैं। इस भवन को 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला कर दीजिए, शिक्षा व्यवस्था में कभी सुधार होने वाला नहीं है जब तक जो है आप यहाँ पे मूलभूत सुविधा जो है आप यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराएंगे। आप देख सकते हैं जो इस बाउंड्री वॉल के निर्माण में जो यहाँ पे बालू गिराया गया है, ये बालू भी देखिए जोरिया का बालू लग रहा है, ये नदी का बालू लग रहा है। इसमें कितना सारा कंकर है, पत्थर है, और इसी में कोयला पूरा देख देख सकते हैं काला काला कितना है। और इसी से जो है इस बाउंड्री को बनाने का निर्माण हो रहा था। तो इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग पहले से कुछ क्यों नहीं किए? जब ये बालू गिरा 8 10 15 पिलर यहाँ पे लग गया, कम से कम 15 पिलर यहाँ पे जो है लग चुका है। तो जब काम शुरू हुआ ये बालू गिरा तो आप लोग उस समय कुछ नहीं बोले? नहीं सर, हम तो इस पंचायत के उप मुखिया है और हमको जब खबर मिला तो आज हम आए। हमको इसके अच्छा। पहले खबर नहीं था कि काम चालू हो गया है। ग्रामीण हमको खबर किया, हम आए देखे तो फिर काम को हम रोके कि पहले ये सब काम कीजिए, तोड़ के जाली डालिए, सही बालू दीजिए, उसके बाद काम आगे काम बढ़ाइएगा। तो तत्काल वो लोग लेबर लोग काम छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसके पहले हमको जानकारी नहीं था, जैसे जानकारी मिला हम भी आके देखे कि नहीं काम गलत हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गिना चुना उप मुखिया मौजूद हैं और एक युवक मौजूद है जिनका नाम प्राणगोप है। ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बाकी कोई यहाँ पे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से जो है ये बाउंड्री का निर्माण हो रहा था, कितना जो कमजोर हो रहा था। कल हो के बच्चा इस ग्राउंड में खेलता, आसपास बाउंड्री का जाता ही कहीं बाउंड्री उसके ऊपर गिर जाता, बच्चा चप जाता, तो इस बात की चिंता किसी को नहीं है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आइए हम स्कूल के जो शिक्षक लोग हैं इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। ये स्कूल में पता चला है कि यहाँ पे एक क्लास में 3 क्लास जो है एक ही रूम में चलता है। यहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सबसे पहले आप जो है जो सरकारी शिक्षकों की जो कमी है झारखंड में, पहले इसको पूरा कीजिए, ना कि आप भवन बनाइए 2 मंजिला 3 मंजिला बना दीजिएगा। इससे झारखंड के शिक्षा में कभी सुधार होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कितना कम बच्चा है, हमको लगता है मुश्किल से 50 बच्चा होगा। ये 50 इतना कम बच्चा इसलिए है क्योंकि आपके सरकारी शिक्षा पे लोगों का भरोसा ही नहीं है। इसलिए जो है लोग जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेजकर प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और वहां पर उनके साथ भी फीस के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, बहुत सारा एडमिशन के नाम पे जो है लूटा जाता है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के शिक्षक से, हम इसे जानना चाहेंगे जो निर्माण कार्य हो रहा है, इतने घटिया टाइप का निर्माण हो रहा था, आप लोग को जानकारी है कि नहीं? ये जिस तरह का बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है आपके स्कूल परिसर में, तो जो बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है वो आपने कभी जानने की कोशिश किया कि मजबूती उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बालू कैसा गिरा है, ईंट कैसा गिरा है, ठीक है, जो पिलर का निर्माण हो रहा है तो वो किस तरह का हो रहा है? ये ईट जो हम पहली बार देखें हैं, इसके बाद हमको पता नहीं है कि इस तरह का ईट भी होता है। और दूसरी बात है, आपके प्रिंसिपल सर अभी नहीं है? नहीं अभी नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? रंजित कुमार गोप। तो जो निर्माण हो रहा है तो आप लोगों ने कभी इसको रोकने का काम नहीं किया? ठीक है, और जानकारी मिला तब ना, आज से कल शायद शाम के समय हुआ था, मालूम नहीं है। आज से हुआ तो इधर से काम चल रहा कि नहीं चल रहा हम लोग को पता नहीं चल रहा उतना। कल हो के बच्चा वहाँ खेलने जाता और कमजोर बाउंड्री तो बनी रहा था, गिर जाता, बच्चा चप जाता, किसी तरह का घटना घट जाता, तो इसका जिम्मेवार कौन होता? कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप लोग भी होते हैं, क्योंकि आपके सामने वो बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा था। जी, हम लोग का तो फिर स्कूल पे समय है, उसमें पढ़ना कराना है, बच्चा को फिर क्लास में लेना है। कितने क्लास तक यहाँ पे है? 1 से 8 तक। 1 से 8 तक। कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? 139। 139। जी। अच्छा, शिक्षक कितने हैं यहाँ पे? 4 4। जी, एक सरकारी 3 पारा। एक सरकारी और 3 पारा। जी। उतना शिक्षक में हो जाता है? मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मेहनत करना पड़ता है। जी। देखिए मुख्यमंत्री जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे मेहनत, बच्चे किस हाल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये सर बता रहे कि मेहनत कर रहे हैं। 3 क्लास आपका एक साथ चल रहा है। कितने क्लास जो है एक साथ होता है यहाँ पे?
ये दो एक तो है कि एक साथ 3 भी क्लास चलता है किस ना? किस कभी कमी से हो रहा है सर? कभी कभी अगर टीचर अगर किसी किसी कहीं ट्रेनिंग ना कहीं शिक्षकों की कमी में। नहीं ट्रेनिंग चल जाते हैं तो उसमें भी एक शिक्षक 3 क्लास लेते हैं। अभी आप जैसे बताएं कि यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक क्लास है जी जी और शिक्षक 4 ही है, जी तो फिर तो आपको मैनेज बराबर जो है जी करना जी पड़ता होगा, 2 एक क्लास शिक्षक एक दो साथ चलाना ही हाँ पड़ता जी होगा। एक शिक्षक 2-3 क्लास लेते हैं। हमारे साथ और भी एक शिक्षक मौजूद है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साधुचरण महतो है। काली साधुचरण महतो। साधुचरण महतो जी, जो अभी शिक्षा व्यवस्था है, क्या इससे बच्चों का भविष्य जो है बेहतर हो सकता है? नहीं हो सकता है, हमारे टीचर नहीं है, टीचर की कमी है। तो इस संबंध में कभी आपने जो आपके बलियापुर प्रखंड की जो शिक्षा पदाधिकारी है, बीआरटी को सूचना दिया गया है कि हमारे यहाँ तो टीचर नहीं है, तो टीचर की व्यवस्था किया जाए। कब आप तो सूचना दिए थे? लिखित में दिए थे कि खाली ऐसे ही बोले थे? वो गुरु गोष्ठी में सर जाते हैं तो सर वहाँ बात रखते हैं, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय। जो इस स्कूल की कहानी है, ये पूरे झारखंड की कहानी है। बलियापुर प्रखंड में जितने भी स्कूल है, ये बलियापुर प्रखंड में एक ऐसा स्कूल था, जब वीडियो वहां पे निरीक्षण में गए तो देखे कि बच्चा ठंड के मौसम में प्लास्टर पे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने पे मजबूर है। बिल्डिंग भी जर्जर है। अब यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री इसको निजी स्कूल के तहत स्कूल को बनाना चाहते हैं, स्कूल को बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, इसको बाउंड्री कर रहे हैं। अच्छा बात है, बाउंड्री कीजिए, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप बाउंड्री कर रहे हैं, सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ का अगर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अगर सही बनाना है तो आपको सबसे पहले शिक्षकों की जो कमी है सरकारी स्कूल में, इसको पूरा करना होगा। हमारे साथ एक और टीचर शिक्षक मौजूद है। सर, क्या लगता है जो व्यवस्था है, इसमें शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो पाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। जरा जोर से बोलिएगा। ऐसे तो शिक्षक बहुत कमी है, और शिक्षक की कमी को दूर किया जाए, यही हम लोग मतलब कोशिश करेंगे। आज स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद नहीं है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो स्कूल में बच्चों की जो संख्या देखा गया, ये काफी कम देखा गया, क्यों ग्रामीण जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं? देखिए, भेजना चाहिए, हम लोग भी लोकल पारा टीचर है, ऐसा नहीं है, सब हमारे गांव के आसपास ही हम लोग हैं, कोई बाहरिया नहीं है, हम लोग भी मूल है। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग की तरह और भी कुछ शिक्षक यहाँ हो जाए, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकें। और बच्चा तभी आएंगे जब इस स्कूल में जो मूलभूत सुविधा है वो बेहतर होगा। आप यहाँ पे फ्री में किताब कॉपी उपी सब आता है? जी हाँ, ये यहाँ भी सुनने में आया कि समय पे नहीं आता है। नहीं, जैसे हमारा ऊपर से जैसे ऑर्डर आता है वैसे हम लोग काम करते हैं, ऐसा कोई बात समय से पहले किताब सब आ जाता नहीं। है? समय से पहले कभी कभी जैसे विभाग भेजता है हम लोग वैसे काम करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाग जैसे करता है हम लोग उसी के अनुसार काम करना पड़ता है। ये जो किताब है ये समय पे भी नहीं आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कमी होता है जिसके कारण हम लोग को सभी को मैनेज करना पड़ता है।